हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने कवर किया है चैप्टर नंबर 12 बायबैक आपका, और उसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करे हैं, तो आप जो है चैनल पर जाकर उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे बढ़ते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसके सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे दूँ क्या क्या इसमें अपन कवर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हैंड रिटन नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो उन्हीं नोट्स से जो अपन पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, और उन नोट्स में अगर आपने पूरा अच्छे से कमांड कर लिया तो ये चैप्टर जो है आपके पास बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और समझने जित मतलब जो जो भी पॉइंट यहाँ पर टिपिकल रहेंगे, लैंग्वेज वाइज थोड़ा बहुत टिपिकल रहता है ये चैप्टर। तो अगर आपने उसको उस पर अच्छे से कमांड बना ली तो आपके जो है छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनमें अच्छे से मार्क्स जो है गेन हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले अपन बढ़ेंगे वीडियो पे। और अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको वीडियो एक्चुअल में पसंद आ रही है तो चलिए अब बढ़ते अपने नोट्स पर और जो है पूरी डिस्कशन करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो मान के चलो कंपनी जो है पिछले कई ईयर्स से यहाँ पर लॉसेस जो है लॉसेस में चल रही है। मतलब मान के चलो कि इससे पहले वाला साल, उससे भी पहले वाला साल और उससे भी पहला वाला साल, ये कुछ एग्जांपल अपन ने लिया है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी लॉस हर साल जो यहाँ पर हर साल उसको लॉस होता हुआ आ रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी को जो है यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है और स्ट्रॉन्ग करनी है। और कंपनी के पास इतने रिजर्व नहीं रहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि वो अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर अच्छे से मेंटेन कर पाए, यानी कि अपने डेब्ट वगैरह है वो जो नॉर्मल लाइबिलिटीज़ है उनको भी पे ऑफ नहीं कर पाती। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर मामला चलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन कंपनी की आ जाती है तो कंपनी डिसीजन लेती है या तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करेगी। अगर कंपनी को जो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें क्या क्या होते हैं सबसे पहले उसकी उसका जो है अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मीनिंग को मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं मेजर चेंजेस। मतलब ये छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये एक तरह से मेजर चेंजेस है। जैसे कि क्या होता है कि अपन किसी बिल्डिंग को गिरा देते हैं और उसको अपन अगर वापस से खड़ा करते हैं तो वो एक तरह से मेजर चेंजेस होता है। उसी तरह इसमें भी होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो मेजर चेंजेस है वो यहाँ पर कवर करने पड़ते हैं। और वो जो किस में होता है मेजर चेंजेस, आपके बैलेंस शीट के आइटम्स जो आपको देखने को मिलते हैं उसमें। और वो किस लिए किया जाता है, ताकि आप जो अपनी पुअर फाइनेंशियल पोजीशन से ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको मीनिंग देखने को मिलता है अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। और कौन कौन से यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन है वो आपके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि छोटा मोटा मेजर चेंज कर रही है तो उसको जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। पर अगर आप पूरा ही चेंज कर रहे हो, मतलब मेजर चेंजेस नहीं, आप पूरा ही चेंज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो अप्लाई करना पड़ता है। तो वो अपन जो है अमालगमेशन वाले चैप्टर में देखते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि इससे रिलेटेड आपके एक एएस भी गिवन है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अमालगमेशन, उसको भी अपन जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्शन होता है विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। मतलब कंपनी जो यहाँ पर वैसे की वैसे चलती रहेगी, बस उसमें अपन जो है मेजर चेंजेस करेंगे। तो ये होता है अपने पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि अमालगमेशन जिसको बोलते हैं अपन, तो उसमें अपन क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं कैसे, लिक्विडेट करके। मतलब कंपनी जो पुरानी वाली कंपनी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी जगह पर अपन नई कंपनी स्टार्ट करेंगे। अगर इस रिलेटेड आपको और भी डिटेल पढ़ना है तो आप जो बुक से जाकर देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं बुक से, मैंने आपको जितना रिलेवेंट था उतना बता दिया है। अब देखिए कंपनी की पोजीशन क्या होती है जब यहाँ पर कंपनी को सोचना पड़ता है कि अपन को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है या नहीं। ठीक है, तो अपन एसेट साइड में देखेंगे सबसे पहले और इधर देखेंगे फिर लाइबिलिटी साइड में। तो एसेट साइड में क्या होता है कि कंपनी के पास फिक्स एसेट्स भी रहती है, करंट एसेट्स भी रहती है और इन्वेस्टमेंट भी रहते हैं। पर एसेट साइड में उसके पास जो है कुछ फिक्टिशियस एसेट्स जिनको अपन रिजर्व के द्वारा राइट ऑफ करते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स का जो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि पीएनएल ऑफ बैल जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर अंडरराइटिंग कमीशन आप कह लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करके बोल लो, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जो शेयर्स या डिवेंचर्स देते हैं वो ले लो, या फिर कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो कि आप जो है फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में अपन कवर करते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं कि कंपनी को जो यहाँ पर उसको
राइट ऑफ करने के लिए उसके पास जो अवेलेबल रहने, मतलब जो रिजर्व से अपन राइट ऑफ करते हैं वो उसके पास अवेलेबल ही नहीं रहते। तो अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर्स है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना अपना कुछ हिस्सा जो है हमको जो यहाँ पर मतलब कंपनी को कंट्रीब्यूट करो, मतलब कुछ हिस्सा अपने में से उसको त्याग दो, त्याग दो मतलब सेक्रीफाइस कर दो। तो ऐसा कुछ जो है कंपनी करती है और उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें जो अलग अलग तरीके अपन देखेंगे आगे कि किस किस तरीके से जो शेयर होल्डर अपने जो सेक्रीफाइस वगैरह करते हैं, तो वो सारा अपन आगे डिटेल से देखेंगे। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कैसे क्या होता है यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अब अपन देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस तरह से अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किस किस तरीके से जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा शेयर होल्डर्स वगैरह को, या फिर जो डिवेंचर होल्डर्स है क्रेडिटर्स वगैरह वो भी कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला टाइप आता है आपके ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर टाइप बता दूं तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ कि सबसे पहला होता है अपने पास ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है अपने पास रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म होते हैं, आपको लॉ में जो है ये टर्म देखने को मिलेंगे, लॉ में भी आपको ये टर्म देखने को मिलेंगे। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके आता है वेरिएशन राइट ऑफ शेयर होल्डर, या फिर फोर्थ अपने कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट। ये पूरा मैंने आपको मॉड्यूल से ही कवर करा रहा हूँ, आप जो ये सेम पॉइंट जो है अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। और जो शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट है वो आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर हो जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थे आपके जिससे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो अब डिस्कस करेंगे पहले वाले पॉइंट को जिसमें ऑल्ट्रेशन अपन करते हैं। ऑल्ट्रेशन यानी चेंजेस, मतलब कैसे अपन चेंजेस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो एक सिंगल पेपर का पेज होता है, ठीक है। उसको अपन ने मरोड़ के यहाँ पर तोड़ मरोड़ के कैसे भी, मतलब उसको अलग नहीं करना, सिर्फ उसका फॉर्म वैसे के वैसे रहना है। उसको अपन ने सिर्फ चेंज करा है यहाँ पर उसके जो एक्चुअल उसका फॉर्मेट है उसमें, ठीक है। मतलब जो सिंगल पेज था उसको अपन ने गोल गोल कर दिया बस मोड़ मोड़ के। तो ऐसा कुछ जो है अगर अपन करते हैं तो वो कहलाता है अपने पास ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। मतलब अपनी जो शेयर कैपिटल है उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब अपनी मान के चलो 100 करोड़ की अगर शेयर कैपिटल है तो वो 100 करोड़ की, बस उसमें अपन ने चेंजेस किए हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे चेंजेस किए, ठीक है। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि एक सिंगल पेपर का पेज है उसको अपन ने तोड़ मरोड़ के यहाँ पर सीधा सा उसको राउंड में कर दिया है। इसके बाद जो रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में अपन क्या करते हैं, जैसे कि एक सिंगल पेपर का पेज था उसको अपन ने अलग दो भागों में बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो ये चीज़ अपने कहलाती है रिडक्शन। मतलब एक चीज़ को अपन ने सेक्रीफाइस कर दिया, ये वाली जो रेड वाली चीज़ है इसको अपन ने सेक्रीफाइस कर दिया है। तो एक तरह से ये कंपनी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया। और जो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए एक तरह से यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कहलाएगा। तो इस तरह से उसके लिए क्या कहलाएगा, मतलब रिडक्शन उसने अपनी शेयर कैपिटल में कर दिया। तो इस तरह से ये रिडक्शन वाला पॉइंट कवर होता है। और रिडक्शन में ऑल्ट्रेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो उसका भी डिटेल में आपको बता देता हूँ थोड़ा कि ऑल्ट्रेशन में अपन क्या करते हैं, जो पैटर्न ऑफ शेयर कैपिटल रहता है उसमें अपन चेंज करते हैं। जो कंपनी की शेयर कैपिटल है मान के चलो पहले अलग फेस वैल्यू की थी उसको अपन ने अलग फेस वैल्यू की कर दी। तो इस तरह से ये ऑल्ट्रेशन चलता है। और इसका मतलब क्या होता है कि आपने शेयर कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है। मतलब 100 करोड़ की अगर आपकी शेयर कैपिटल है तो वो 100 करोड़ की ही मानी जाएगी। मतलब 100 करोड़ की है, उसमें आपने ना तो उसको 120 किया ना उसको 90 किया, ठीक है। और इस ऑल्ट्रेशन के लिए सीधा सा आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। और जो आर्टिकल में ऑथोराइजेशन चाहिए होती है पहले ही, तो वो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। और सेक्शन 61 जो है इस पर एप्लीकेबल होता है, जो कंपनीज एक्ट का। और इसके बाद जो रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन जो अभी अपन ने देखा कि पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर, मतलब जो पैटर्न ऑफ शेयर कैपिटल है उसमें चेंजेस है, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन शेयर कैपिटल अपन करते हैं। और एसआर की जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट अपन को इसमें होती है। और कंपनीज एक्ट का जो है सेक्शन 66 इधर एप्लीकेबल होता है। और ये कब एप्लीकेबल होता है, जब कंपनी जो है सफ़र कर रही है यहाँ पर लॉसेस से कॉन्टीन्यूसली। अब देखिए कुछ जो है टर्म्स आपको देखने को मिलेगी आगे, तो उससे रिलेटेड मैंने एक नोट दिया है कि ये जो रिडक्शन है इसको आपको किस किस और अलग अलग नाम से यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। तो रिडक्शन को अपन जो है कैपिटल रिडक्शन भी क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी करके आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो।
इसके बाद अपन देखते हैं तो वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट क्या क्या होते हैं। तो वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट जो क्या होता है कि आपने वेरिएशन किया शेयर होल्डर के राइट में। अब शेयर होल्डर के राइट कौन कौन से होते हैं, एक तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है। तो पहला राइट तो होता है उनके पास डिविडेंड का, तो डिविडेंड रिसीव करने का राइट उनके पास होता है। और सेकंड यहाँ पर राइट होता है कि अगर उनको डिविडेंड उस साल नहीं मिला है तो वो साल अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो अगले के साल जो है वो डिविडेंड यहाँ पर क्यूमुलेटिव होता रहता है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्यूमुलेटिव यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करते हैं अगर अपन जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उसको अगर नॉन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर वाइस वर्सा, यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव को अगर क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दें तो उससे अपने वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट यहाँ पर इफेक्ट होता है। तो इसी को अपन जो है इसमें थर्ड वाले पॉइंट में कवर करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ होता है अपने पास कॉम्प्रोमाइज़ या फिर अरेंजमेंट, तो इससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स आगे अपन देखने वाले हैं। और फिफ्थ होता है अपने पास शेयर होल्डर, जो शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी अपन आगे देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट जो अपन ने अभी देखे। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने पड़ते हैं और जो है कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं, किसको, जो शेयर होल्डर्स है या फिर डिवेंचर्स है उनको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स या फिर आउटसाइडर जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, कंपनी जब भी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह वो फेस कर रही होती है तो उसमें क्या करते हैं, ये जो शेयर होल्डर्स रहते हैं या फिर डिवेंचर होल्डर्स रहते हैं या फिर क्रेडिटर्स रहते हैं, ये कुछ सेक्रीफाइसेस वगैरह करते हैं। तो उससे रिलेटेड उसको टर्म यहाँ पर दी जाती है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ या फिर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो शेयर सरेंडर वाला फिफ्थ वाला पॉइंट रह गया था, उससे रिलेटेड जो है डिटेल में आपको बता दूं कि शेयर सरेंडर में क्या होता है, शेयर को डिवाइड कर दिया जाता है सबसे पहले जो स्मॉलर डिनोमिनेशन है उसमें। और फिर क्या होता है कि जो शेयर्स है, जो शेयर होल्डर जो शेयर को होल्ड कर रखे हैं वो अपने शेयर जो सरेंडर कर देते हैं, अपने शेयर जो है यहाँ पर त्याग कर देते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने शेयर सरेंडर कर दिए कंपनी को। फिर क्या होता है कि जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह रहती है, मतलब लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए शेयर होल्डर अपने हिस्से को त्याग देते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर होल्डर को स्टार्टिंग में बोला जाता है कि आप जो है यहाँ पर कंपनी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करने जा रही है तो उससे रिलेटेड अपने जितने भी सेक्रीफाइसेस वगैरह आप कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सेक्रीफाइस वगैरह कर दीजिए। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि शेयर सरेंडर वगैरह किया जाता है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के द्वारा, और उससे रिलेटेड जो ये लाइबिलिटीज़ होती है वो यहाँ पर पे ऑफ की जाती है। तो उसमें अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर शेयर सरेंडर अकाउंट को। तो यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया शेयर, जो डिवेंचर होल्डर हैं क्रेडिटर हैं उनको, और उनकी लाइबिलिटी जो है कम हो चुकी है बैलेंस शीट से। इसके बाद जो है अगर कोई भी अमाउंट रिमेन जो है अनयूटिलाइज रह जाता है, मतलब अपन ने लाइबिलिटीज़ वगैरह पे कर दिए फिर भी अपने पास जो शेयर होल्डर ने सरेंडर किया था अपना शेयर, उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पर बच जाता है, कुछ शेयर्स बच जाते हैं, तो उन अनयूटिलाइज जो सरेंडर शेयर्स है उनको अपन कैंसिल कर देते हैं। मतलब तो कैंसिल कैसे करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो भी अनयूटिलाइज शेयर्स है उनको रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अपन भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ जो है कॉन्सेप्ट शेयर सरेंडर से रिलेटेड आपके आता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे होती है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास ऑल्ट्रेशन, जो कि अपन ने यहाँ देखा, देखिए जो अपन ने एक पेज लिया था सीधा सा और उसको अगर आप सिकोड़ देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं गोल गोल, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको देखूंगा कि वो किस किस टाइप से आप कर सकते हैं, किस किस मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसकी डिटेल डिस्कशन में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आता है आपके पास ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, और उसमें ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल के टाइप्स में सबसे पहला पॉइंट अपन देखने वाले हैं कौन सा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं सब डिवीज़न या फिर स्प्लिटिंग। सब डिवीज़न क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे कि कुछ शेयर्स अपने पास गिवन है, मान के चलो 1 लाख अपने पास शेयर्स गिवन है, उनको अपन क्या करते हैं, उनकी जो फेस वैल्यू है, उनकी जो फेस वैल्यू है उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में अपन कन्वर्ट करते हैं। मान के चलो जो 1 लाख शेयर्स है अपने पास वो 100 रुपीज़ पर शेयर है, ठीक है। और इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर ₹10, जो ₹10 है वो पर शेयर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्मॉल डिनोमिनेशन अपन ने कर दिया है।
इससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अपने इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो 1 लाख शेयर्स अभी है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ तरीका होता है यहाँ पर सब डिवीज़न या फिर स्प्लिटिंग का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब जो नए इन्वेस्टर हैं वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब जो यहाँ पर छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी में, वो भी अब जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि अब फेस वैल्यू कितनी बच चुकी है, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए कहाँ पर 100 रुपये अब उनको देना पड़ते थे, अब जो है कहाँ उनको सिर्फ 10 रुपये ही पे करना पड़ेगा एक शेयर के बदले। तो ऐसा कुछ जो यहाँ पर सब डिवीज़न या फिर स्प्लिटिंग किया जाता है किसमें, ऑल्ट्रेशन में। तो ऑल्ट्रेशन का पहला पॉइंट हो चुका है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है कंसोलिडेशन। तो अभी जो अपन ने देखा है कि जो 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू का शेयर है वो 10 रुपये में कन्वर्ट किया है। तो अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर को अगर 100 रुपीज़ के पर शेयर के फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो उसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन। मतलब कंपनी क्या चाह रही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। तो अब वो क्या चाहती है कि उसके पास जो है ज़्यादा पैसे वाले इन्वेस्टर ही रहे। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर तो इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है, जो 10 रुपये फेस वैल्यू का परचेज कर सकते हैं, तो वो वाले इन्वेस्टर जो यहाँ पर कम हो जाएंगे और कंपनी के पास आ जाएंगे 100 रुपये पर शेयर वाले इन्वेस्टर। तो ये कुछ तरीका होता है कंसोलिडेशन का। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कन्वर्जन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक। तो ये क्या होता है कन्वर्जन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि कंपनी क्या करती है, जो शेयर कैपिटल होती है वो उसकी फेस वैल्यू भी गिवन होती है और उसकी क्वांटिटी भी गिवन होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में लिया है कि 1 लाख शेयर्स है, उसकी 100 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू, तो उसकी फेस वैल्यू भी है आ गई अपने पास और नंबर ऑफ शेयर्स जो कि क्वांटिटी में है वो भी आ गए। तो अगर इसको अपन कन्वर्ट कर देते स्टॉक में तो अब उसकी ना तो फेस वैल्यू बचेगी ना ही क्वांटिटी बचेगी। मतलब जो स्टॉक वगैरह कन्वर्ट, मतलब जो स्टॉक वगैरह होते हैं वो जनरली ट्रेड होते हैं किसमें, अमाउंट में, मतलब उनमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। और ये जो है यहाँ पर इंडिया में कॉन्सेप्ट अभी देखने को नहीं मिला है, ये जो जल्दी इंडिया में भी देखने को आपको मिलेगा स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी शेयर कैपिटल वगैरह ही कंपनी इशू करती है, तो उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा डिटेल अगर डिस्कशन देखना है आपको तो आप जो है नेट पर भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है सेम अगर रिवर्स कर दे अपन, यानी कि अपोजिट, कि स्टॉक को अपन कन्वर्ट करें शेयर कैपिटल में, तो यानी कि जो जिसकी फेस वैल्यू या फिर क्वांटिटी नहीं है उसको अपन कन्वर्ट कर दे फेस वैल्यू या फिर क्वांटिटी वाले शेयर्स में, तो वो अपने फोर्थ मेथड हो जाता है ऑल्ट्रेशन का। तो इस तरह से 4 मेथड अपन ने देख लिया। इनकी जर्नल एंट्रीज में आपको जल्दी से बताया तो सब डिवीजन में क्या होता है, अपन जितनी भी फेस वैल्यू है उसको स्मॉल फेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो शेयर कैपिटल सीधा सा कम होगी। मतलब जो ओल्ड फेस वैल्यू का आपके शेयर था, मान के चलो ₹100 का आपका फेस वैल्यू का शेयर था, तो उस फेस वैल्यू से आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना है और फिर क्रेडिट करेंगे अपन न्यू जो शेयर कैपिटल है नए फेस वैल्यू से, यानी कि ₹10 से, वो आपके यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और फिर ब्रैकेट में आपको जो यहाँ पर नरेशन देनी पड़ेगी कि पहले इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, फिर जैसे हमने यहाँ पर स्प्लिट या फिर स्प्लिट किया, सब डिवीज़न किया, तो उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होकर इतने हो गए। तो ऐसा कुछ जो है नरेशन में आपको देना पड़ता है जब भी सब डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट आए। और इसके बाद जो है अपन देखेंगे क्या, इसके बाद देखेंगे अपन कंसोलिडेशन। तो ओल्ड फेस वैल्यू यानी कि ₹10 वाला अपने पास शेयर था, उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया शेयर कैपिटल ऑफ न्यू फेस वैल्यू यानी कि ₹100 में। तो ये वाली एंट्रीज भी ऐसे हो जाएगी और सेम चीज़ आपको नरेशन में देनी पड़ेगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो इतने थे पहले और वो डिक्रीज होकर अब इतने हो गए, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन से नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं, रिड्यूस नहीं, यहाँ पर कम होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी उनकी कम हो जाती है क्योंकि उनकी फेस वैल्यू सीधी सी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कि स्टॉक में चेंज करने का क्या होता है। तो शेयर कैपिटल कम हो रही है तो शेयर कैपिटल को अपन को सीधा सा डेबिट तो करना ही पड़ेगा और फिर क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी स्टॉक, ठीक है। इक्विटी स्टॉक को अपन ने डेबिट कर दिया और इक्विटी, अब नरेशन में अपन क्या लिखेंगे कि इतने फेस वैल्यू के इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, उनको अपन ने कन्वर्ट कर दिया इतने अमाउंट के इक्विटी स्टॉक में। तो ऐसा कुछ आपका इसका जो है नरेशन दोगे और जनरल एंट्रीज 4 सेम क्या करोगे, आप जो इक्विटी स्टॉक है उसको कैंसिल कर रहे हो और उसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी स्टॉक हो जाएगा डेबिट और शेयर कैपिटल जो है जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है वो हो जाएगा अपने पास क्रेडिट, क्योंकि उसी में अपन कन्वर्ट कर रहे, देखिए स्टॉक को कन्वर्ट करें यहाँ पर शेयर कैपिटल में। तो ये कुछ 4 मेथड्स होते हैं आपके ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह देखने को मिलेगी अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनको जरूर से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने रिडक्शन से रिलेटेड। तो रिडक्शन के क्या क्या मेथड होते हैं।
तो इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने जो यहाँ पर आपके लिए कवर किए। इसको देखते ही एक पेज पे जो है देखिए पूरा समरी यहाँ पर मैंने कवर किए जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं एग्जाम टाइम में भी तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो अपन ने अभी तक देख लिया कि ऑल्ट्रेशन में क्या किया था, अपन ने अट्रैक्ट किया था कैसे शेयर होल्डर्स को, ताकि वो भी अपनी कंपनी में जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाए, यानी कि डिनोमिनेशन में चेंज किया, अपने जो छोटे इक्विटी शेयर्स यहाँ पर कन्वर्ट किए या फिर बड़े शेयर्स फेस वैल्यू के कन्वर्ट किए। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया था ताकि और भी यहाँ पर अपने पास कैपिटल ला सके, ठीक है। अब अपन जो है देखने वाले मेथड ऑफ जो रिडक्शन है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि रिडक्शन अकाउंट मतलब एक तरह से एक आप बकेट मान सकते हो कि बकेट में अपन क्या करते हैं कि कुछ बैलेंस इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एज अ रिजर्व वगैरह, मतलब रिजर्व वगैरह अपने पास नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो है बैलेंस इकट्ठा करते हैं, उससे जो भी फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह आपके पास है तो उस फिक्टिशियस एसेट्स को जो है इस वाले अकाउंट से अपन राइट ऑफ करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन का जो है सबसे पहले मैं आपको नेचर बता दूं। जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो आपको आगे फेस करने को मिलेगा क्वेश्चंस में भी, तो उसका नाम होता है एक तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। ये तीन नाम जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर नोट मैंने आपको दिया हुआ है कि ऐसे कुछ नाम आपको इस पर्टिकुलर टर्म के जो है देखने को मिलेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इस जो अकाउंट है इसमें अपन बैलेंस इकट्ठा करते हैं ताकि वो जो फिक्टिशियस एसेट है वगैरह है जो अपन उनको जो है यहाँ पर राइट ऑफ कर सके। और अपन क्या करते हैं, अगर इसका बैलेंस जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसका बैलेंस अगर डेबिट होता है तो इसका मतलब जो यहाँ पर कैपिटल जो लॉस अपन है राइट ऑफ कर रहा है और इसका बैलेंस जो है यहाँ पर कम हो रहा है। और अगर इसका बैलेंस डेबिट हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है इसका बैलेंस और बढ़ रहा है। मतलब ये एक तरह से किस नेचर का हुआ, नॉमिनल नेचर का। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वगैरह पता होंगे आपको, ठीक है, डेबिट क्रेडिट रूल वगैरह वगैरह, तो नॉमिनल नेचर का ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन अगर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है तो ये और इंक्रीज होगा, और अगर डेबिट होता है तो ये रिड्यूस होगा अपने इसका बैलेंस। फिर अपन एंड में क्या करते हैं, फिर एंड में अपन बिग एंट्री वगैरह करते हैं जो कि आगे अपन देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे अपन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो ये दो तरह से होता है, एक तो विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू और विद चेंज इन फेस वैल्यू। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ। देखिए विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू और विद चेंज इन फेस वैल्यू क्या होता है। तो मान के चलो अपने पास 100 रुपये के फेस वैल्यू की शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में चेंज करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पर वो है अपने गिवन है कि विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू, मतलब अपन फेस वैल्यू को चेंज नहीं करें, बस रिडक्शन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा देखिए कि 100 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है, इसको आप पूरा रिड्यूस कर रहे हो। मतलब कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में कि इतने फेस वैल्यू तक आपको रिड्यूस करना है, 50 तक रिड्यूस करना है, 40 तक रिड्यूस करना है। सीधा से उसने बोला है कि आपको रिड्यूस करना है। मतलब ये जो ₹100 है ये पूरा पूरा अपन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको अपन नाम देते हैं विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू आप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो। तो इससे अपन क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है उसको सीधा से यहाँ पर डेबिट करेंगे, और जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट उसको अपन कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इसका बैलेंस बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया था नॉमिनल नेचर का ये होता है, अगर ये बढ़ता है तो ये क्रेडिट होता है, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपन क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जो है बात आती है विथ चेंज इन फेस वैल्यू, मतलब अपन फेस वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं और रिडक्शन भी कर रहे हैं। तो इसका दूसरा भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ। देखिए जो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है इसमें से आप जो है क्या कर रहे हो, जो रिडक्शन कर रहे हो वो ऐसा कर रहे हो कि वो जो वैल्यू बच रही है फेस वैल्यू वो ₹16 तक आ जाए। मतलब इतना आप रिडक्शन कर रहे हो कि जो फेस वैल्यू है उसकी अब ₹60 पर शेयर ही बची है। तो इस तरह से अगर रिडक्शन करते हैं तो इसका मतलब जो है एक्चुअल में उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि आपने ₹40 का जो है रिडक्शन सीधा सा कर दिया है। तो ये जो एंट्री होगी ₹40 की, तो उसमें अपन क्या करेंगे, देखिए एंट्री सबसे पहले होनी तो शेयर कैपिटल डेबिट ही है, ठीक है। वो ओल्ड फेस वैल्यू अपने वो डेबिट होगा, यानी कि ₹100 से यहाँ पर डेबिट होगा। और अपन क्रेडिट करेंगे नई शेयर कैपिटल को, न्यू शेयर कैपिटल को, जो कि कौन सी है अपनी जो ₹60 वाली, मतलब क्योंकि 60 तक अपन लेके गए अपनी जो शेयर कैपिटल है उसके फेस वैल्यू को, तो नई फेस वैल्यू से ₹60 से अपन शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और अपन ने छोड़ा कौन सा हिस्सा, यानी कि सैक्रिफाइस कौन सा हिस्सा करा है, ₹40 पर शेयर का। तो वो जो ₹40 पर शेयर का अमाउंट आएगा वो अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे चला जाएगा, क्योंकि इतना अपन ने सेक्रीफाइस करा है कंपनी के लिए ताकि वो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर पाए। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, विद चेंज इन फेस वैल्यू और विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू आप कैसे शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हो।
इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है अपने पास एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी आता है। अब एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी दो तरीके से होता है कि एक तो आपके बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, और एक जो है थर्ड पॉइंट आता है कि वो जो लाइबिलिटीज है वो आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती ही नहीं हो, मतलब वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अभी तक अपने बैलेंस शीट में वो दिख ही नहीं है। तो दो तरह के एडजस्टमेंट अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ऐसी लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट जो कि अपने बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें तीन पॉइंट अपन देखेंगे कि पेमेंट अगर आपको करना हो, और सेटलमेंट अगर आपको करना हो, और अगर आप फोरगोन यानी कि आप उसको वेव ऑफ कर रहे हो उस लाइबिलिटी को, तो क्या क्या एंट्रीज वगैरह होनी है, ठीक है। तो पेमेंट वाली एंट्री देखते हैं। तो पेमेंट वाली एंट्री क्या है, आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है, उसको आप पे कर रहे हो, तो सीधा सा जो नॉर्मल एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, मतलब लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए अपन ने उसको किया डेबिट ताकि उसको कम कर सके, और अपन ने बैंक बैलेंस को कर दिया, बैंक से कर दिया इसको पेमेंट, यानी कि अपन ने लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कर दिया है। तो इसकी एंट्री हुई लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। फिर एक एंट्री होती है के पास अपने पास कि सेटलमेंट करना है अपन को फ्यूचर में। सेटलमेंट अभी नहीं करना है, सेटलमेंट इस लाइबिलिटीज़ का अपन को फ्यूचर में करना है। तो फ्यूचर में करना है लाइबिलिटीज़ का, और वो अपनी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट भी कर रही है, तो इसकी जो है जर्नल एंट्रीज अभी नहीं होगी, क्योंकि जब भी अपन इसको फ्यूचर में सेटल करेंगे तब इसकी एंट्रीज अपन को करनी होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन सेटलमेंट जो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में अपन करने वाले हैं उसका करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है अपने पास फोरगोन का। फोरगोन मतलब आप पे ऑफ कर रहे हो अपनी लाइबिलिटीज़ जो कि आप बैलेंस शीट में, मतलब जो लाइबिलिटीज़ है वो फोरगोन होने जा रही है, मतलब जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स या फिर कोई भी लाइबिलिटीज़ है जो उसका होल्डर है एक्चुअल में उस लाइबिलिटी का, तो वो जो है उस चीज़ को, उस लाइबिलिटी को वेव ऑफ कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। तो इस कंडीशन में लाइबिलिटी तो सबसे पहले डेबिट होगी, क्योंकि उस जो लाइबिलिटीज़ है वो अपनी बुक से अपन कम करेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ अपने बैलेंस शीट में शो कर रही है, और अपन क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन होगा। अब कैपिटल रिडक्शन क्यों है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो क्रेडिटर्स है, मतलब जो लाइबिलिटीज़ का होल्डर है एक्चुअल में, उसने कंपनी को बोल दिया कि ये लाइबिलिटीज़ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपके लिए ये लाइबिलिटी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यानी कि वेव ऑफ कर रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसलिए अपन कैपिटल रिडक्शन, जो कि अपना एक बैलेंस होता है जिसका नेचर क्या होता है कि वो क्रेडिट होता है अगर वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि अपने पास पैसा एक तरह से आ ही रहा है ना, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही है और इसके लिए अपन को पे भी नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं जो लाइबिलिटीज़ अपनी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करी है उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। सेम कंडीशन में पेमेंट करना हो जब अपन को, चाहे से सेटलमेंट फ्यूचर में अपन को करना हो, चाहे से उस लाइबिलिटीज़ को अपन को फोरगोन करना हो, तो ये अब कंडीशन देख लेते हैं जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास पेमेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अपन को क्या एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो, लाइबिलिटीज़ है पर आपकी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके, जैसे अपन लेकर चलते हैं क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर अगर आपके बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं तो आप उसका अगर पेमेंट कर रहे हो तो आप एंट्री करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश जो भी है। पर वो क्रेडिटर अगर आपके बैलेंस शीट में शो ही नहीं हो रहे और अगर आपको उनको पेमेंट करना पड़ जाए तो आप क्या एंट्री करोगे। तो उस कंडीशन में अपन अपना जो बैंक बैलेंस है, देखिए वो आउटफ्लो तो होना ही है, मतलब टू बैंक वाली एंट्री तो होनी है, और उसको अपन जो डेबिट करेंगे अब यहाँ पर अमाउंट, वो किसको करेंगे, वो यहाँ पर लाइबिलिटी को नहीं करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी को डेबिट करने का मतलब एक बार वो अपने बैलेंस शीट में शोन है, मतलब क्रेडिट बैलेंस से शोन है, उसको अपन कैंसिल करते हैं, मतलब उसको अपन कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट करके। पर वो डेबिट करने की बारी तो तब आएगी ना जब वो अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी, तो इसलिए अपन यहाँ पर जो लाइबिलिटी है उसको डेबिट नहीं करते हैं। जो अपने डेबिट होता है यहाँ पर अकाउंट, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है। तो जो भी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है और उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ जाए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है, और उसको आप पेमेंट करते हो टू बैंक से, मतलब आपका आउटफ्लो बैंक से हो जाता है। इसके बाद जो है सेटलमेंट करना हो ऐसी लाइबिलिटी का जो फ्यूचर में आपको पे करनी है, पर उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया अपनी बैलेंस शीट वगैरह में, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो इस कंडीशन में अपन ने देखा था कि इसकी एंट्री तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि वो बैलेंस शीट में दिख रही है, तो वैसे ही वो कंटिन्यू करेगी अपने बैलेंस शीट में। जब उसका पेमेंट होना होगा तब वो जो है उसको डेबिट करके हम टू कैश कर देंगे। पर यहाँ पर जो है लाइबिलिटी एक तो बैलेंस शीट में भी शो नहीं हो रही है और उसका अपन को फ्यूचर में सेटलमेंट भी करना है। तो ऐसे लाइबिलिटी को अपन
एक कंजर्वेटिव अगर आपने पढ़ा हो तो कंजर्वेटिव को अप्रोच को लेते हुए अपन क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी है सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। और जो कैपिटल रिडक्शन है, इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने से एक तरह से अपन ने क्या किया है, अपना बैलेंस जो कैपिटल रिडक्शन है वो कम किया है, क्योंकि एक अचानक से लाइबिलिटी आ जाएगी तो डेबिट करने के लिए एक अकाउंट है, मतलब कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे, तो इसलिए अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पर डेबिट करते हैं फॉर सेफ साइड। अगर अपन को पेमेंट करना पड़ा तो इस लाइबिलिटी को डेबिट करके फ्यूचर में टू कैश कर देंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका होता है। और ऐसी लाइबिलिटी जो अपनी बुक्स में है नहीं और उसको उस लाइबिलिटी को वेव ऑफ किया जा रहा है, मतलब उस लाइबिलिटी में ऐसा माना जा रहा है कि अब अपन को उसको पेमेंट नहीं करना। तो देखिए, एक तो रिकॉर्डेड भी नहीं थी वो, एक उसका अपन को पेमेंट भी नहीं करना, तो सीधा से उसकी एंट्री ही नहीं होगी। मतलब अपन पेमेंट ऐसी लाइबिलिटी का करेंगे ना जो अपनी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो इसको फोरगोन भी हो रहा है और ये रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो इसलिए ये एंट्री जर्नल एंट्री नहीं होगी। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अगर नहीं आया तो फिर भी जरूर से बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। फोर्थ एंट्री आती है अपने पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कंपनी को रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे करने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री सीधी सी क्या आएगी, इसकी एंट्री वैसे तो ये नेट ऑफ एंट्री है, पर मैंने आपको इसको अलग अलग करके भी दी हुई है, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी नेट ऑफ एंट्री अपन नहीं करते, पर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो इसका अपन को क्या करना है, मतलब हर बार अपन को क्वेश्चन में कैसे एंट्री करना है, तो इसका मैंने आपको बताया, देखिए ब्लैक कलर में जो यहाँ पर बताया, कैपिटल रिडक्शन आपको सबसे पहले डेबिट करना है, फिर जो एक्सपेंस आप पे कर रहे हो रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे उसको करना है क्रेडिट टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट। फिर इसको जो क्रेडिट हुआ है यहाँ पर उसको डेबिट करके अपन को पेमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से दो एंट्रीज इसकी होगी, सबसे पहले एक्सपेंस को ड्यू करो और फिर एक्सपेंस को पे कर दो। अब ये जो मैं यहाँ पर बताया आपको कि इसको बिग एंट्री के साथ करना है, अब ये बिग एंट्री क्या है अपन आगे देखेंगे, इसको अभी इग्नोर करते हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं पर फिफ्थ वाले पॉइंट पर, जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में क्या करते हैं, अगर अपन एसेट को रिवैल्यू करते हैं बीच में, जो कि आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे, एसेट को अगर अपन रिवैल्यू करते हैं तो एसेट सबसे पहले अगर बढ़ रही है, इंक्रीज की अगर केस देखें इंक्रीज वाला, तो एसेट को डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और ये और इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, क्योंकि एसेट के वैल्यू के बढ़ने से यहाँ पर अपने जो एक तरह से इंक्रीज गेन हो रहा है अपन को, और वो जो गेन वाला बैलेंस है वो किधर अपन भेजेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कब होता है, जब अपना कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बढ़ रहा हो, तो इसलिए इंक्रीज वाला बैलेंस अपन ने कैपिटल रिडक्शन में भेज दिया। पर क्या हो कि अपन ने रिवैल्यू किया और अपनी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करें, क्योंकि इस कंडीशन में अपनी जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट है वो कम होगा और अपनी एसेट तो डिक्रीज होगी, तो उसका बैलेंस यहाँ पर अपन ने टू साइड में दिखा दिया, यानी कि डेबिट एसेट होती है उसका बैलेंस, तो उसको टू साइड में किया, यानी कि वो डिक्रीज हो रही है। तो इसको भी बिग एंट्री के साथ करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। ये आती है अपने पास लास्ट एंट्री जो आपको करनी है क्वेश्चंस में सबसे एंड में, ठीक है। बिग एंट्री का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने दोई की, मतलब उसकी बैलेंस शीट में जो भी फिक्टिशियस एसेट वगैरह दिख रहे हैं, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें दिख रही है उसको वो करेगी राइट ऑफ। वो राइट ऑफ किससे करेगी, अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बकेट में उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो एक तरह से कैपिटल रिडक्शन वही काम करता है। और उस बकेट से अपन क्या करेंगे, जो भी जितना पैसा इकट्ठा हुआ उससे अपन जो भी कंपनी की बुरी दशा चल रही है, यानी कि जो भी कंपनी के नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह है, या फिर रिजर्व वगैरह है, गुडविल वगैरह है, ट्रेडमार्क वगैरह है, या फिर कोई भी एक्सपेंस वगैरह है, वो जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से अपन राइट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एंड में जितना भी बैलेंस यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में जमा हो पाया उसको करेंगे डेबिट, और फिर उसको उससे राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले अपन कंपनी की जो भी गुडविल वगैरह है। गुडविल एक तरह से कंपनी के डेबिट साइड में होता है, तो एक तरह से टीचर्स एसेट इंटेंजिबल एसेट भी अपन राइट ऑफ करते हैं। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स वगैरह राइट ऑफ करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स अगर अपन को गिवन है, जो कि मैंने आपको ऊपर बैलेंस शीट में बताया था कैसे कैसी फिक्टिशियस एसेट होती है, तो वो भी अगर है तो वो भी राइट ऑफ करेंगे। कोई एसेट्स अगर कम हो रही है, अब एसेट कम हो रही है, ये वाला केस अपन ने इधर देखा था, मैंने आपको बोला था कि ये एंट्री अपन को बिग एंट्री के साथ करनी। तो जब भी आपको जो है एसेट डिक्रीज देखने को मिलेगी,
एसेट डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि मतलब आप एसेट को क्रेडिट तो कर रहे हो पर उसके डेबिट में कोई भी बैलेंस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर कैपिटल रिडक्शन आता है तो वो एंट्री जो है आपको उस टाइम अवॉइड करनी है, और वो जो है लास्ट में एंट्री आपको करनी है, किस नाम से, बिग एंट्री के नेम से। लिखना नहीं है, बस आपको जो है ध्यान रखना है कि बिग एंट्री जो है लास्ट में अगर एसेट वगैरह रिड्यूस होती है तब करनी है, ठीक है। इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, देखिए फोर्थ पॉइंट में कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ पर आता है, सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है, फिर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अपन क्रेडिट करते हैं, फिर जो क्रेडिट किए उनको डेबिट करके अपन उसका पेमेंट कर देते हैं। तो इसको भी बैक एंट्री के साथ अपन करते हैं, क्योंकि एक तरह से इससे भी अपना कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट जो अमाउंट है वो रिड्यूस ही होगा, तो इसलिए अपन इसको यहाँ पर डेबिट करके इसको क्रेडिट कर देते हैं। फिर लास्ट में जितना भी अमाउंट बचता है, मतलब सारी लाइबिलिटीज़ वगैरह जितने भी नेगेटिव चीज़ें वो राइट ऑफ कर दिए अपन ने, उसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है वो अपन बेच देते हैं अपने कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट जितना भी बैलेंस बचेगा लास्ट में वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बेच दिया जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद जो अपन ने देखा था थर्ड पॉइंट कि वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, तो मैंने आपको दो तरीके से बता दिए थे कि एक तो डिविडेंड में चेंज होता है उसके डिविडेंड रेट में, और सेकंड कि क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव से क्यूमुलेटिव में अगर वो चेंज हो जाता है तो। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट अपन देखेंगे कि कुछ एग्जांपल देखें कि जो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसके दो केसेस अपन ने लिए हुए, मॉड्यूल में भी आपको ICI के में दो केसेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मान के चलो कि इक्विटी शेयर होल्डर है, वो अपने राइट को कौन सा, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेने के राइट को, अपने रिजर्व पर अधिकार को, मतलब राइट को रिजर्व पर जो है किसका जो है अल्टीमेटली वो रहता है, किसका ओनर, मतलब कौन ओनर रहता है उन रिजर्व का, तो इक्विटी शेयर होल्डर उनके ओनर रहते हैं। तो अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर उन रिजर्व को गिव अप करते हैं और एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है उनके चलते हुए आ रहे हैं वो अगर गिव अप करते हैं तो उसकी एंट्री जो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ या फिर अरेंजमेंट्स में होती है। उसमें अपन क्या करेंगे, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो रिजर्व को करेंगे यहाँ पर डेबिट, और जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसको अपन कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इसका बैलेंस और बढ़ रहा है। तो इसलिए, और मैंने आपको बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन हो चाहे कैपिटल रिडक्शन हो दोनों सेम अकाउंट होते हैं। इसके बाद इसी का सेकंड केस देख लेते हैं कि सेटलमेंट कर रहे अपन आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का, मतलब जो अपने आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर जिनको अपन को पेमेंट करना है, वो क्या चाह रहे हैं कि वो कम अमाउंट में ही यहाँ पर सेटल होने के लिए तैयार है। मतलब मान के चलो कि 120 लाख की यहाँ पर लाइबिलिटीज़ है और वो तैयार है कि 100 करोड़ आप हमको पेमेंट कर दो, बाकी की हम वेव ऑफ कर देंगे। तो अगर ऐसा केस आता है अपने पास तो क्या करेंगे अपन, आउटसाइडर लाइबिलिटीज जितनी है उतनी तो डेबिट कर देंगे, मतलब जितनी उन्होंने सेक्रीफाइस की थी, मान के चलो अभी अपन ने लिया था एग्जाम्पल में 120 लाख और उन्होंने 100 लाख लेने के लिए वो तैयार हो गए थे, तो ये जो 20 लाख वाला डिफरेंस है ये अपन डेबिट करेंगे और उसको ले जाएंगे किसमें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे। और फिर लास्ट में आता है अपने पास एंड में, जो कि बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है, शेयर सरेंडर से रिलेटेड। तो शेयर सरेंडर से रिलेटेड क्या होता है कि इसमें अपन अल्टीमेटली जो शेयर कैपिटल है, जो अपन ने देखिए यहाँ पर देखा था स्टार्टिंग में कि जो शेयर कैपिटल अपन रिड्यूस करते हैं विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बस इसमें एक अलग अकाउंट में सबसे पहले पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शेयर कैपिटल का, फिर उसको एंड में जाते जाते जो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है एंड में वो जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन में, पर वो अलग अलग वे से जाएगा। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार इस चार्ट के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दो तरह के अकाउंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा शेयर कैपिटल, और फिर एंड में अपन पहुँचते पहुँचते क्रेडिट करेंगे, देखना कैपिटल रिडक्शन को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एंट्री होती है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो शेयर सरेंडर की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, उधर भी अपन ने शेयर कैपिटल को डेबिट किया था और क्रेडिट किया था, किसको किया था, कैपिटल रिडक्शन को। पर यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट ना करके शेयर सरेंडर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो शेयर कैपिटल हो गई अपने पास डेबिट, शेयर सरेंडर हो गया क्रेडिट। अब इस ये जो शेयर सरेंडर अकाउंट है जो अपन ने इसमें पैसा डाल लिया है शेयर सरेंडर अकाउंट में, अब इसको करेंगे अपन यूटिलाइज मतलब शेयर सरेंडर अपन ने कर दिया। पहले मैं आपको बताता हूँ शेयर सरेंडर क्या होता है, ठीक है। शेयर सरेंडर में क्या होता है कि शेयर होल्डर, जो शेयर का होल्डर होता है,
वो क्या करता है, कंपनी के लिए कुछ शेयर्स अपने जो कंपनी को दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि इसके लिए मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, आपको ये मैं गिव अप करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा केस अगर होता है तो उन शेयर्स से कंपनी क्या करती है, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है, कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होती है उनको पे आउट करती है। फिर जो अमाउंट बचता है ना, वो सीधा सीधा अपने जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसमें ही भेज दिया जाता है। तो यही चीज़ अपन करने वाले। देखिए, सबसे पहले कंपनी ने पैसा ले लिया उनसे, किनसे, जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे। तो उनकी शेयर कैपिटल हुई डेबिट और शेयर सरेंडर अकाउंट पे पैसा आ गया है। और शेयर सरेंडर अकाउंट में अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जो ऊपर अपन ने देखी है, ठीक है। फिर अपन ने अब पूछ लिया उनसे कि आपने लाइबिलिटीज़ कम कर दी अपनी बुक से, अब ये जो शेयर सरेंडर अकाउंट अपन ने इकट्ठा किया था इससे उनको कर देंगे पेमेंट, ठीक है। तो शेयर सरेंडर अकाउंट अपन ने किया डेबिट, इसका बैलेंस भी सेम क्रेडिट ही होता है, इसको अपन करेंगे डेबिट और इनको अलॉट कर देंगे वो शेयर्स जो कि अपन शेयर होल्डर से अभी अभी लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। फिर लास्ट में एंट्री करते हैं अपन शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, कौन सा, अनयूटिलाइज अमाउंट, मतलब टोटल मान के चलो 100 रुपये अपन ने लिए, जिसमें से 60 रुपये यहाँ पर लाइबिलिटी सेट ऑफ करने में लग गए। तो जो 40 रुपये इस कंडीशन में बचे हैं, उस 40 अनयूटिलाइज अमाउंट को अपन भेज देंगे एंड ऑफ रिजल्ट में यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इसलिए अपन ने जो शेयर सरेंडर अकाउंट अपने पास था उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको अपन ने कैंसिल करने के लिए किया डेबिट और उसको भेज दिया एंड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अनयूटिलाइज अमाउंट को कैंसिल करना, यानी अनयूटिलाइज शेयर्स को कैंसिल करना। अब देखो, अगर ये एंट्रीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, थोड़ी चार्ट के थ्रू। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो शेयर कैपिटल रहती है उसको करते हैं अपन मतलब इसको अपन को भेजना है एंड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एक तो नॉर्मल आपको भेज दो, मतलब नॉर्मल भेज दो, एक तो शेयर कैपिटल को डेबिट करा और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन बढ़ गया और शेयर कैपिटल कम हो गया। एक होता है कि आप जो है लाइबिलिटीज़ को पे करो और जितना अमाउंट आपके बच जाए वो आपके कैपिटल रिडक्शन में अपने आप चल जाए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट और उसको अपन सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे शेयर सरेंडर अकाउंट में, तो टू शेयर सरेंडर अकाउंट, ये वाली एंट्री अपने पास फर्स्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है इसके बाद, उसमें अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं जो लाइबिलिटी होल्डर है उसके पास आएंगे अपने पास अपन और उससे पूछेंगे कि आपने लाइबिलिटीज़ पे कर दी है, मतलब कम कर दी अपनी बुक से, और उसको मतलब जो शेयर सरेंडर अकाउंट है वो आप लेने के लिए तैयार हो, ये अपन उससे पूछेंगे। और अगर वो रेडी होता है, उसने लाइबिलिटीज़ पे करके मतलब लाइबिलिटी जो उसकी है वो कम कर दी और उसका अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में भेज दिया, जो कि अपन यहाँ पर सेकेंड एंट्री देखी थी, देखिए लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर ये कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दिया तो अपन उसको क्या कर देंगे, जो अपन ने अमाउंट शेयर कैपिटल का इसमें शेयर सरेंडर में भेजा था उसको डेबिट करके यहाँ पर उसको जो शेयर कैपिटल है वो अलॉट कर देंगे, ठीक है। ये अभी अलॉट कर दिया अपन ने। फिर एंड में जितना अमाउंट बचता है, मतलब शेयर होल्डर की लायबिलिटी जितनी कम हो गई वो तो ठीक है इसमें से, और जितना अमाउंट इसमें बच जाता है फिर वो एंड में यहाँ पर पहुँच जाएगा कि इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो अपन एंड में जो है शेयर सरेंडर अकाउंट करेंगे यहाँ पर डेबिट और जो कैपिटल रिडक्शन है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब देखो एंड में पहुँचा जो बैलेंस है आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में है, जो ये आप देख सकते हैं ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एक तो सेकंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में गया क्योंकि लायबिलिटीज़ कम हो गई और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया वो वाला बैलेंस जितनी अपनी लायबिलिटीज़ पे हो गई। और जो फोर्थ एंट्री है उसमें भी अनयूटिलाइज अमाउंट भी अपन ने अल्टीमेटली शेयर जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसमें ही भेजा है। तो ये कुछ एंट्रीज वगैरह है जो आपसे यहाँ पर इसमें शेयर सरेंडर अकाउंट में आपके फ्लो होती है। तो होप तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और सारे कॉन्सेप्ट वगैरह नोट्स वगैरह अपन ने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। अगले जो भी वीडियोज़ आएंगे उसमें अपन इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कशन करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना हर एक वीडियो सबसे पहले पाने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।